बिलासपुर में सरकारी अस्पताल में बीसीजी का टीका लगाने के बाद से 2 बच्चों की दुखद मौत की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद जिले में टीकाकरण का कार्यक्रम बंद कर दिया गया और घटना की जांच के आदेश भी दे दिए। शुरुआती जांच से पता चला है कि बिजली की दिक्कत के चलते टीकों को सही तापमान में नहीं रखा गया था, जिससे ये जानलेवा लापरवाही हुई। देखिए ये रिपोर्ट। ये कचरे का ढेर मेडिकल वेस्ट है। इसमें सिरिंज, बोतल और इंजेक्शन पड़े हुए भी नजर आ रहे होंगे। सोचिए, जब मेडिकल वेस्ट के लिए नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर क्या बच्चों की टीकाकरण में लापरवाही नहीं बरती जा रही होगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बिलासपुर में टीका लगवाने के बाद 2 बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल 7 बच्चों को बीते शनिवार बीसीजी और पेंटाविलेंट के टीके लगे थे। इनमें से 2 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। 5 बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और फिर सरकार ने उस बैच की वैक्सीन को ही बैन कर दिया। अभी जिलों के द्वारा कल शायद वहाँ पे जाके प्रारंभिक रूप से जांच हुई है। हम उनके जांच की रिपोर्ट को भी देखेंगे और क्या उसमें इन्होंने निष्कर्ष निकाला है। और राज्य स्तर से जो अभी हम आए हैं उस सेंटर तक जाएंगे, तो हम लोग भी जो ये इस तरह के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसका जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके आधार पे हम जांच करेंगे। कानून व्यवस्था ऐसी भंग हुई हो, मेरे को समय का तो याद नहीं है। घटनाएं हैं, घटनाएं होती हैं। कभी कभी प्रशासन अति कर देता है, कभी कभी नागरिकों में से कोई लोग गलत कदम उठा लेते हैं, गलत काम करते हैं, तो ये परिस्थिति बनती है। अभी वर्तमान में जो दिख रहा है, एक शिथिलता दिख रही है। पूरे प्रदेश में प्रशासन में एक शिथिलता सी दिख रही है कि एक नियंत्रण का अभाव सा महसूस हो रहा है। जानकारी लगते ही पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अस्पताल पहुंच गए। पूर्व विधायक कई लोगों के साथ परिजनों से मिलने पहुंच गए। कांग्रेस ने जांच कमेटी का भी गठन कर दिया, लेकिन विस्तार न्यूज वहां पहुंचा जहां पर शायद किसी की नजर नहीं गई। हमारी टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया तो नजर इस मेडिकल वेस्ट पर पड़ी। पता चला कि न सिर्फ टीकाकरण अभियान बल्कि मेडिकल वेस्ट को सुरक्षित रखने में भी लापरवाही बरती जा रही है। शमशान घाट पर बड़े पैमाने पर मेडिकल वेस्ट डंप किया जा रहा है। इससे लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है। उसी स्वास्थ्य विभाग में मौजूद हैं जहां से यह लापरवाही सामने आई है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी एक पड़ताल में इस बात का पता चला है कि स्वास्थ्य विभाग हर कदम पर लापरवाही बरत रहा है। न सिर्फ टीकाकरण अभियान के नाम पर बल्कि वैक्सीनों को सुरक्षित रखने के नाम पर भी लगातार लापरवाहियां हो रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जहां वैक्सीन को सुरक्षित रखना है, ट्रक कोल्ड चेन का पालन करना है, वहां भी जो है उस तरह से मेंटेन को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। यह बात हमारी पड़ताल में सामने आई है। पड़ताल में पता चला कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाइट की समस्या है, लिहाजा वैक्सीन भी उचित तापमान में नहीं रखी जाती। बच्चों की मौत का ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। मौत का स्पष्ट कारण जो है नहीं पता लगा है और आज राज्य स्तरीय एक टीम का गठन किया गया है इस मामले में। और राज्य स्तरीय टीम आज यहाँ पर आने वाली है और वो भी इस मामले की पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। बिलासपुर जिले में लगातार स्वाइन फ्लू, डायरिया, हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों से कई लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अब तक इन बीमारियों से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, आपको अब हम जो बताने वाले हैं वो आंकड़े और भी चौंका देंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने कई कांड उजागर किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई। साल 2014 की बात है। बिलासपुर का नसबंदी कांड तो आपको याद होगा। 83 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ था। इसमें 13 महिलाओं की मौत हो गई। कारण था गलत दवा। आंख फोड़वा कांड भी याद होगा। 20 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। कारण था डॉक्टरों की लापरवाही। नसबंदी कांड हो, आंख फोड़वा कांड हो या फिर गर्भाशय कांड, साल 2013 से 2018 के बीच में ही हुए हैं और पूरे देश में चर्चित भी रहे।
और अब बीते कई महीनों से डायरिया से मौत का मामला छत्तीसगढ़ में तूल पकड़ रहा है। लेकिन हमारा सवाल स्वास्थ्य विभाग से है कि आखिर इलाज में लापरवाही कब थमेगी और कब लोगों को संक्रामक बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल बिलासपुर के सरकारी अस्पताल में लापरवाही से कई बड़े कांड पहले भी हो चुके हैं, जिनमें अनेक मरीजों की मौत हुई है। अनेक जांच प्रतिवेदनों के बाद भी बिलासपुर जिले में अस्पतालों की हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। बच्चों की इन मौतों ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की लापरवाही और अव्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान खींचा है।